Hello everyone, I am Vasu. So today we are discussing the complete orientation of the first year of BSc Nursing. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें आपका सब्जेक्ट्स, बुक्स, एग्जाम्स एंड ऑल अबाउट क्लिनिकल्स. So let's start the video. So what we are discussing today? First we will discuss about the subjects and syllabus, then books, the exams and the clinical postings. कि आपको फर्स्ट ईयर की क्लिनिकल पोस्टिंग्स में क्या क्या टास्क करने पड़ सकते हैं, प्रोसीजर्स क्या क्या करने हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट कम टू द कोर्स ओवरव्यू. कोर्स ओवरव्यू सबको ही पता है कि 4 ईयर का टोटल कोर्स है, बट फर्स्ट ईयर जो होता है आपका वो फाउंडेशन होता है. क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लिनिकल पोस्टिंग्स हो गई या क्लासेस हो गई, यहाँ पे आप वो सीखते हो जो आपको आगे की क्लासेस में काम आने वाला है. प्लस जो फर्स्ट ईयर है वो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए भी प्रिपेयर करता है. आप फर्स्ट ईयर में जैसा परफॉर्म करोगे फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में, वैसे ही आप थर्ड सेम फोर्थ सेम में भी आगे वही चीज़ें सीखने वाले हो. तो फर्स्ट सेम जो आपको बेस देता है कि आप आगे कैसे अपने टास्क को करने वाले हो, कैसे IPR मेंटेन करने वाले हो पेशेंट से. नाउ वी आर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस. तो थ्योरी सब्जेक्ट्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है फर्स्ट सेम और दूसरा है सेकेंड सेम. तो फर्स्ट सेम में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, anatomy, physiology, sociology, psychology and English. In second sem we are studying nursing foundation second, biochemistry, nutrition and health informatics. ठीक है. अब एग्जाम्स की बात कर लें अगर एग्जाम्स, तो एग्जाम्स आपका जो फर्स्ट सेम होगा, फर्स्ट सेम में आपको सिर्फ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का एग्जाम देना है. ओनली 2 एग्जाम्स विल बी देयर. ठीक है. जो आपका नर्सिंग फाउंडेशन होगा और जो नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड होगा, फर्स्ट और सेकंड का कंबाइंड एग्जाम होता है सेकंड सेम में. और जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ये आपका एक्सटर्नल सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेम में. और जो इंग्लिश होता है वो फर्स्ट सेम का इंटरनल सब्जेक्ट होता है, विच मीन्स ABVMU इसका एग्ज़ाम नहीं कराता है. आपके कॉलेज के अंदर ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है. उसके बाद आते हैं सेकेंड सेम पे. सेकेंड सेम में क्या है? सेकेंड सेम में आप पढ़ने वाले हो नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें आपका नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड का कंबाइंड एग्ज़ाम होता है. नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड 2 इनका कंबाइंड एग्ज़ाम होगा. और दूसरा एग्ज़ाम होता है बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन का, ये आपका दूसरा एग्ज़ाम होता है. ये 2 एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं सेकेंड सेम में. जो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स है वो इंटरनल सब्जेक्ट रहेगा, सेम आपके कॉलेज में इसका एग्ज़ाम होगा. ABVMU इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है. कमिंग टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपका फर्स्ट ईयर में सिर्फ नर्सिंग फाउंडेशन होता है, जो भी आपको प्रोसीजर्स डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने होते हैं वो सारी चीज़ें. एक स्पेशल टिप ये है कि फोकस ऑन नर्सिंग फाउंडेशन. क्यों? क्योंकि इसी में आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो एडमिशन डिस्चार्ज पढ़ते हो, आप वाइटल साइंस पढ़ते हो, बेड मेकिंग पढ़ते हो, पोजीशंस पढ़ते हो, और भी जितनी चीज़ें हैं बेसिक बेसिक वो सारी आप स्टार्टिंग नर्सिंग फाउंडेशन में ही पढ़ते हो. और आगे चल के यही चीज़ें आपके हॉस्पिटल्स में और आगे के जो सेमेस्टर्स होते हैं उन्हीं में काम आने वाली है. तो नर्सिंग फाउंडेशन आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए. नाउ कमिंग टू द बुक रिकमेंडेशंस. बुक रिकमेंडेशंस में सबसे पहले हम इसमें मैंने क्या किया है, जितने भी आपकी बुक्स की पब्लिकेशंस हैं उनको प्रायोरिटी वाइज लिख रखा है. तो आप उस प्रायोरिटी में मतलब मुझे जो बुक्स ज़्यादा सही लगती है या जो मैंने पढ़ रखी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. सो सबसे पहले नर्सिंग फाउंडेशन. ठीक है. नर्सिंग फाउंडेशन में क्या है? ठाकुर पब्लिकेशन. मैंने ठाकुर पब्लिकेशन पढ़ी और MS पढ़ी है. दोनों ही INC सिलेबस पे बेस्ड हैं. देखिए, कोई भी बुक लेने से पहले आप ये मत देखना कि कितने की है, कैसी है या कंटेंट कैसा है. सबसे पहले आप ये देखना वो INC सिलेबस पे बेस्ड है कि नहीं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम्स बन के आते हैं वो INC से ही बन के आता है. INC सिलेबस जो होगा उससे बाहर कुछ नहीं आता. लेकिन INC सिलेबस सारी बुक्स कवर नहीं कर पाती हैं. कुछ बुक्स उससे एक्स्ट्रा कवर कर लेती हैं और कुछ बुक्स में कंटेंट कम रह जाता है. तो सबसे पहले हम ठाकुर पब्लिकेशन की बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन में. ठाकुर पब्लिकेशन भाई सबसे सही बुक होती है. क्यों? क्योंकि पहली बात ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती जैसे बाकी बुक्स, जैसे बाकी पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं वे बहुत महंगी होती हैं. लेकिन जो नर्सिंग फाउंडेशन की बुक होती है ठाकुर पब्लिकेशंस की, उतनी एक्सपेंसिव नहीं होती और जितना INC का कंटेंट है वो सारा आपको इसमें देखने को मिल जाता है. MS पब्लिकेशन भी अच्छी है, बट मैंने जब पढ़ी थी इसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे मिसिंग लगी थी, लेकिन ठीक है. मैं अगर आपको प्रेफर करने को कहूँगा तो मैं आपको ठाकुर पब्लिकेशन ही प्रेफर करूँगा. क्यों? क्योंकि ठाकुर पब्लिकेशन आपका एग्जाम्स के टाइम पे भी कवर करने में ईजी होती है. आफ्टर दैट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मैंने ठाकुर पब्लिकेशन भी देखी थी, जैन भी देखी थी और आशा लता भी देखी थी.
तो ठाकुर में क्या है, आपका एग्जैक्ट जितना आपको चाहिए आईएनसी सिलेबस से रिलेटेड वो पूरा आपको मिल जाता है। जैन पब्लिकेशन में कुछ कंटेंट मिसिंग था, और जो जेपी की पीआर आशा लता आती है उसमें बहुत वास्ट सिलेबस है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो अच्छे से बैठ के तो वो आपके लिए बेटर रहेगी। बट इन टर्म्स ऑफ अगर मैं रिकमेंड करूँ एग्जाम्स में कौन सी बेटर रहेगी, तो अगेन ठाकुर पब्लिकेशन। आफ्टर दैट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इसके लिए मैं आपको ठाकुर नहीं, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जेपी पब्लिकेशन। जो सोशियोलॉजी होती है उसकी आर शिवानी की आती है, और साइकोलॉजी की भी जेपी पब्लिकेशन की बुक अच्छी है। आप दोनों में जेपी पब्लिकेशन प्रेफर कर सकते हो, ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली पतली बुक्स होती हैं, और आईएनसी सिलेबस भी पूरा कवर्ड है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। लास्ट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं आपको कहूँगा कि कोई भी बेसिक सी बुक उठा लीजिए, कोई है ज़रूरी नहीं है आप कोई एक्सपेंसिव या कोई महंगी या कोई बड़ी पब्लिकेशन की बुक उठाइए, कोई भी बेसिक बुक उठाइए जो आपका सिलेबस कवर करवा सके। प्लस इसके नोट्स आर इनफ, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम होता है और बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम इंग्लिश का होता नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप या तो कोई बेसिक से बुक ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए अपने सिलेबस से अकॉर्डिंग, तो वो भी बेटर रहेगा, या ऑनलाइन पढ़ लीजिए वो भी ठीक है। आफ्टर दैट कमिंग टू एग्जाम्स एंड मार्किंग्स, तो एग्ज़ाम्स कैसे होता है, इंटरनल्स और यूनिवर्सिटी दोनों एग्ज़ाम्स होते हैं। थ्योरी एग्ज़ाम्स में क्या आता है, जैसे यूजुअली आता है लॉन्ग आंसर, शॉर्ट नोट्स आते हैं और एमसीक्यूज आते हैं। प्रैक्टिकल में क्या होगा, आपका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वाइवा होता है। पासिंग क्राइटेरिया कितना है, थ्योरी में भी 50%, प्रैक्टिकल में भी 50%। सेपरेटली चाहिए, अलग अलग, ये नहीं कि आपने और टोटल थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के 50%, नहीं, दोनों थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल्स में भी, दोनों में आपको 50% लाना ही लाना है। आफ्टर दैट कमिंग टू क्लिनिकल पोस्टिंग्स। अब क्लिनिकल पोस्टिंग्स में क्या है, हॉस्पिटल एक्सपोजर आपको फर्स्ट ईयर में मिलने वाला है, बट अगेन आपको बहुत ज़्यादा स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। आपको जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जैसे वाइटल साइंस हो गए, हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, ये सब सिखाया जाएगा। आप खुद से सीखोगे, बेड मेकिंग सीखोगे, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में सीखनी होती हैं। ऐसा कोई पहले से सोचना नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लोड होगा या क्या सीखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीज़ें। तो हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक पेशेंट केयर देनी होगी, या जो भी केयर्स आपको पढ़ाई जाएगी जैसे नेल केयर, ओरल केयर, ये सब चीज़ें। क्या किया, वाइटल साइंस, सेप्टिक टेक्निक्स, कैसे ग्लव्स कैसे पहनना है, कैसे रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में सीखनी है। लास्ट इज रियलिटी चेक। रियलिटी चेक में मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि जो फर्स्ट ईयर होता है वो यूजुअली बहुत ओवरवेलमिंग होता है कि हाँ न्यू एनवायरनमेंट है, मेडिकल टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, वो वर्कलोड हो गया है इतना सारा, तो मोस्टली लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। बट ये चीज़ बहुत नेचुरल है इफ़ यू आर कमिंग इनटू अ मेडिकल प्रोफेशन। आपको ये चीज़ें हर मेडिकल प्रोफेशन में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, वर्कलोड ज़्यादा होगा, सिलेबस फास्ट होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा आपका। बट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज एवरी नर्स स्टार्टेड एग्जैक्टली वेयर यू आर। जितने भी नर्सेज हैं, इवन हमारी जो फैकल्टीज़ होती हैं, जितने भी ट्यूटर्स होते हैं, इवन प्रिंसिपल, योर प्रिंसिपल ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस ओनली, वेयर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, वो भी कभी फर्स्ट ईयर में ही थे। So what we need to understand is every nurse started where you are. What we need to do, just stay consistent, do your task, that's it. ऐसे ही अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपको और भी किसी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी के लिए थैंक यू। ऐसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।